दोस्तों नमस्कार। कल 7 तारीख और संडे यानी कि रविवार के दिन जिस तरह से ये तय हो गया, ये पता चल गया कि ये जो महिला पहलवानों का जो ये न्याय की लड़ाई है, ये न्याय जल्दी ख़त्म नहीं होगी। कल राकेश टिकैत को भी आपने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरह से लोग चला रहे हैं जैसे ये धरना बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये महिलाएं जो यहाँ बैठी हुई हैं उनके बारे में अलग अलग अफवाहें फैलाई जा रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि बदस्तूर कल 7 मई के बाद से इस धरना ने और भी विकराल रूप पकड़ लिया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में किसान लोग इकट्ठे हुए हैं और जो महिलाओं के सपोर्ट में आए हैं, जो बेटियों के सपोर्ट में आए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज मैं कह सकता हूं कि आज धरने में कल से ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो जो अपील की गई थी महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, या राकेश टिकैत का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि कल से यहाँ पे अलग अलग किसान यूनियन के तरफ से जो उनके सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो आके इन बेटियों के साथ बैठेंगी। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि आज मंडे का दिन वर्किंग डे है। पूरे दिल्ली में क्योस है एक तरह से फैला हुआ, जगह जगह बैरिकेडिंग है। लेकिन जिस कानून का काम है अपराधी को सजा देना, उसी के तहत आज पुलिस के खिलाफ ये आरोप लग रहे हैं कि जनता को बचाने के जगह पुलिस जिसपे आरोप लगे हैं यानी कि बृजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। जो आरोप लगे हैं वो भी अपने आप में संगीन है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये धरने का जगह आप देख रहे हैं और आप दिखाइए इधर कितने पूरे जंतर मंतर पे आप हरे झंडे यानी कि किसान यूनियन के अलग अलग जो यूनियंस हैं उनके अलग अलग झंडों का एक सैलाब देखेंगे। और आप एक बात जान लीजिए कि अलग अलग तरह की अफवाहें, अलग अलग तरीके की अफवाहें इन्हीं महिला पहलवानों के लिए फैलाया जा रहा है। जो किसान जब आंदोलन कर रहे थे, जब उनके आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। आपको याद होगा पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नामों से नवाजा गया, फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो मौजूदा वक्त में जो मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी की IT सेल है, वो सब ये सब चीज़ें करती रहती है और जिसके तहत इस आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लोग कहेंगे कि ये तो पॉलिटिकल हो गया, ये तो वो हो गया। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इस देश के अंदर में किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की नातिन होगी, किसी की पोती होगी, यानी कि जिसके घर में भी महिलाएं होंगी वो जरूर इस धरने को सपोर्ट करेगा। क्योंकि ये बेटियां जो लड़ाई लड़ रही है सिर्फ अपने लिए, अब ये लड़ाई नहीं रह गया। ये लड़ाई देश के उन तमाम महिलाओं के लिए है। कम से कम 125 करोड़ की जनता, 140 करोड़ की आबादी में से 125 करोड़ की जनता, उनके मुंह में जो ताला लगा दिया गया है उस ताले को खोलने की भी ये लड़ाई है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो महिलाओं की लड़ाई है, ये जो देश की बेटियों की लड़ाई है, ये बदस्तूर जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और कोई भी अफवाह और किसी भी तरह का गलत न्यूज जो फैलाया जाता है इस धरने के बारे में, उससे सावधान रहें। वो IT सेल के द्वारा बदस्तूर किया जाएगा और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। तो आज 8 तारीख को करीब करीब वक्त हुआ है, अभी 12 बजे के करीब का ये वक्त है। और पूरे जंतर मंतर पे इन बेटियों के समर्थन में देश के अलग अलग कोने से किसान भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और पूरी तरह से कह सकता हूँ कि ये जो अब लड़ाई है, ये शायद कहीं ना कहीं लगता है कि किसान आंदोलन से भी एक बड़ा लड़ाई ये होगा। क्योंकि ये रोजी रोटी की लड़ाई नहीं है, ये देश की बेटी की लड़ाई बन चुकी है। और जिसके तहत जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो जानते हैं कि इनको न्याय नहीं मिला तो फिर उनके साथ क्या होगा। नमस्कार।